डियर एलडीसी वालों, आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। 25 दिन बचे हैं एग्जाम में, ज्यादा दिन अब बचे नहीं है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, अभी तक लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि हमारी हिंदी की स्पीड नहीं बढ़ रही, 20-25 स्पीड आ रही है, अंग्रेजी की स्पीड 20-25 आ रही है। तो आप कर क्या रहे हो, मेरे को पता नहीं कौन से सेंटर पे ऐसे कर रहे हो, आपको गाइड तो कर रहा होगा कोई कि भाई ऐसे ऐसे करो टाइपिंग। सबसे पहली बात बता दूं मैं, कई लड़के यहाँ पे 50-60 की स्पीड लेके बैठे हैं, लेकिन उनकी एक्यूरेसी 80-85 आ रही है। तो उनसे खासकर मैं ये बोलूंगा कि आपको एक्यूरेसी पे ध्यान देना होगा, क्योंकि वहां पे आपके लिमिटेड शब्द हैं। अगर लिमिटेड शब्द नहीं होते तो आपकी स्पीड चल जाती। अब लिमिटेड शब्द है, 500 शब्द है आपके सामने अंग्रेजी में और 400 हिंदी में। अगर आप 80 या 85 की एक्यूरेसी के साथ में टाइपिंग करोगे तो आपके पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये ध्यान रखना। और वहां पे आपको बहुत सारी गलतियां भी हो सकती हैं, आपके वर्ड भी स्किप हो सकते हैं, साथ में लाइन इसके बाद की हो सकती है। तो इन बातों को ध्यान रखना है। और आपको अब एक्यूरेसी पे, जैसे जिसकी स्पीड 50+ आ रही है तो उसको अब एक्यूरेसी पे ध्यान देना पड़ेगा कि भाई उसकी एक्यूरेसी ज्यादा भी नहीं तो 95+ तो हो जाए, ठीक है। और साथ में मैं कहूंगा जिनकी स्पीड नहीं बढ़ रही है तो उनको ये करना है दोस्तों कि आपको कीबोर्ड की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, हाथों को ऐसे ऊपर खड़ा करके नहीं, आपको नॉर्मली यहाँ पे हाथ को चिपका करके और एकदम वर्ड बढ़ाने की कोशिश करो। जैसे ये सोचो कि अब की बार मैंने 10 मिनट के अंदर 200 शब्द लिख लिए, तो अगली बार ये सोचो कि अगली टाइप में आप ये करो कि 10 मिनट के अंदर 220 लिखो। फिर 220 जैसे हो जाते हैं तो आप खुद को वर्ड काउंट बढ़ाओ दोस्तों। आपको ये नहीं लिखना है करेक्ट कितने लिख रहे हो या इनकरेक्ट कितने, आपको ये लिखना है टोटल वर्ड कितने लिख पा रहे हो 10 मिनट के अंदर। अगर आप टोटल वर्ड 200 लिख पा रहे हो मान लो, तो अगली बार टाइपिंग करो तो आप 210 या 212 बढ़ाओ। तो ऐसे आपको वर्ड बढ़ाने पड़ेंगे। अब आपके पास कोई इलाज नहीं है, और वर्ड बढ़ाओ आप, और वर्ड बढ़ा करके 300 तक ले जाओ। जैसे हिंदी की टाइपिंग कर रहे हो 300 शब्द ले जाओ वर्ड बढ़ा करके, और फिर आप मेंटेन करो एक दिन के अंदर कि आपने जो 300 शब्द लिखे उनमें से सही कितने लिख रहे हो और गलत कितने लिख रहे हो। तो सही की संख्या बढ़ाओ दोस्तों आप, और साथ में अंग्रेजी में भी यही करना है। और हाँ, अगर आप दौसा से हो तो आप हमको ज्वाइन कीजिए, एक बार हमारा सेंटर ज्वाइन कीजिए, भारद्वाज कंप्यूटर सेंटर दौसा। हम आपको प्रॉपर गाइडेंस दे देंगे कि आप अच्छे से टाइपिंग कर सको। और दूसरी बात क्या है दोस्तों, अब दो इससे बढ़ गए स्टूडेंट। एक हिस्सा हो गया कि जो जूनियर है और एक है सीनियर। तो सीनियर लोग ये बोलेंगे जूनियर से कि आपका तो होगा ही नहीं, आप तो अभी जूनियर हो, अभी फर्स्ट टाइम कर रहे हो, या फिर आपसे वहां पे आप ऑपलेस हो जाओगे, आपसे वहां पे कीबोर्ड नहीं चल पाएगा ढंग से। तो मैं बता दूं दोस्तों, आपको वहां पे सीनियर या जूनियर का कोई रोल नहीं रहेगा, आपको वहां पे कीबोर्ड मिलेगा दोस्तों। साथ में ये दिक्कत आएगी कि वहां पे जब आप टाइपिंग करोगे तो एक साथ सारे कीबोर्ड चलेंगे, तो आवाज बहुत खतरनाक आएगी वहां पे। जैसे आवाज खतरनाक आएगी तो आप थोड़े से ये हो सकते हो, विचलित हो सकते हो कि आपका ध्यान बगल वाले पे चले जाए। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि सामने लिख रखा है उसी टाइप करना है, और आपके माइंड को बिजी रखना है। बिजी कैसे, कोई सॉन्ग सुन करके नहीं, अब बिजी रखना है जैसे कोई यहाँ पे शब्द आ रहे हैं तो उनको पढ़ करके। अब जैसे राम लिखा गया तो राम को राम पढ़ो, और जैसे भी आपको लिखना है आराम से इसको पढ़ के करो। ऐसा नहीं कि आप एकदम होपलेस से हुए कि यार अब क्या होगा, स्टार्ट हो गया एग्जाम, 10 मिनट बच रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल रहना, रिलैक्स रहना। और एक इंग्लिश में एक शब्द आता है पैसेंस, आपको पैसेंस रखना है 10 मिनट के अंदर, और आराम से करना है, पीछे नहीं ध्यान नहीं देना ना आगे, आपको बस अपना कंप्यूटर पे ध्यान देना है। और सबसे बड़ी बात, आप जैसे आप बैठोगे 1 घंटे के अंदर तो आपको कीबोर्ड चेक कर लेना है पहले कि कीबोर्ड आपका सही चल रहा है क्या। और कीबोर्ड में क्या चेक करोगे बता देता हूँ आपको, स्पेस बटन। ज्यादातर खास बात ये है क्योंकि वर्ड लिखने के बाद में स्पेस दबाओगे तभी अगला वर्ड लिखा आएगा। और साथ में बैक स्पेस, क्योंकि बैक स्पेस अलाउ है। कई लड़के क्या कर रहे हैं, बैक स्पेस को एकदम बंद कर लिया, बैक स्पेस बंद कर लिया। अब बैक स्पेस बंद करने वालों को मैं बता दूं, बैक स्पेस ऑन रहेगा, और बैक स्पेस आपकी हेल्प के लिए है, ना कि और कोई दिक्कत। अगर बैक स्पेस बंद कर लोगे तो अभी आपको लगेगा कि यार बैक स्पेस बंद कर लिया, अब गलत नहीं हो जाए, तो उससे आपकी डिफरेंस आ जाएगा स्पीड पे, और बहुत गलत भी जा सकता है ये। तो आपको बैक स्पेस ऑन रखना है, और अब की बार माइंड में ये रखना है आपको कि यार अब की बार मैं बैक स्पेस कम से कम दबाऊं, ठीक है, जिससे आपकी साइकोलॉजी ये नहीं बैठेगी बैक स्पेस बंद है, गलत हो सकता है। ऐसा नहीं करना, फिर आप धीरे पड़ जाओगे। तो साथ में आपको बैक स्पेस ऑन ही रखना है, और साथ में ये सोचना है कि यार बैक स्पेस अब की बार कम दबाऊं। जैसे मान लो आप सोनी में कर रहे हो, कहीं भी कर रहे हो, तो नीचे लिखा जाता है कि अब की बार 75 बार बैक स्पेस आ गया, ठीक है। तो 75 बार आ गया तो अगली बार जब टाइपिंग करो तो आपको ये होना चाहिए कि यार अब की बार मैं 70 या 65 बार बैक स्पेस दबाऊं। और कई लोगों का सवाल अभी भी ये है कि कीबोर्ड कैसा आएगा वहां पे एग्जाम में। अब कीबोर्ड दोस्तों डेल का या एचपी का आएगा। वैसे मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं ले रहा, ना कोई प्रमोशन करने से मेरे को पैसे मिल रहे, लेकिन ज्यादातर मैंने सुना है कि डेल का या एचपी का आता है। और इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक बात और, कई लड़के जब टाइपिंग कर रहे होते हैं तो उनका एंटर का बटन यहाँ पे बड़ा होता है काफी, या फिर बैक स्पेस का काफी छोटा बटन होता है। तो आपको ये देख लेना है मेनली कि बैक स्पेस आपका इतना बड़ा होना चाहिए, और साथ में एंटर इतने बड़ा होना चाहिए, और साथ में आपका कीबोर्ड ऐसा ही होना चाहिए नॉर्मली, या तो ऐसा आएगा या फिर फ्लैट आएगा, इसमें चिपकी हुई दिखती है आपको ये कीज वैसा।
वैसे आपके पास ऑप्शन रहेगा वहाँ पे आराम से चिल्लाना कि हमारा कीबोर्ड खराब आ गया, आराम से बदल देंगे, डोंट वरी। आप ऐसे सरीफे में देखना कि सर कीबोर्ड खराब हो गया, चेंज कर सकते हो, चेंज कर सकते हो नहीं, चेंज करो, क्योंकि आपकी लाइफ का सवाल है। आपको 40-50 मिनट मिलेंगे वहाँ पे बैठने के लिए, उसमें आपको ये शर्माना नहीं है, आपको बताना है कि कीबोर्ड खराब आ गया है मेरा, चेंज करो, ठीक है। और खासकर ये चीजें देख लेना, आपको वहाँ मॉक दिया जाएगा, वैसे हिंदी का मॉक दिया जाएगा 5 मिनट का, उसमें आप चेक कर सकते हो कीबोर्ड कैसा है कैसा नहीं है। और वैसे सीक्वेंस क्या रहेगा एग्जाम का ये बता देता हूँ मैं आपको, थोड़ा टाइम ले रहा हूँ आपका, लेकिन प्लीज देखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं दोस्तों कि वहाँ पे पहले मॉक टेस्ट लगेगा और पहले एग्जाम किसकी लगेगी। दोस्तों पहले वहाँ पे एग्जाम में मॉक टेस्ट लगेगा हिंदी का। हिंदी का मॉक टेस्ट में आप दीजिएगा, उसमें कीबोर्ड वगैरह चेक कर लीजिए आराम से, और साथ में देखिए आपको यहाँ पे जो नम लॉक है ना, ये इसको चालू कर लेना है जाते ही, यहाँ से ये नम लॉक चालू कर लेना। कई बार क्या होता है कि सन आ जाती है, ऑल्ट की तो आएंगे नहीं, अब सन आ जाएगी, लेकिन जैसे 1876 आ गई, अब आप ये नम लॉक बंद है और जब यहाँ पे दबा रहे हो ना 1876 तो लिखा कि नहीं आएगा, तो आपको यहाँ से नम लॉक ऑन कर लेना है। जाते ही ये प्रोसेस जरूर करनी है, नम लॉक ऑन रखना है आपको। कई बार क्या होता है टाइपिंग कर रहे होते हैं, ये नम लॉक ऑन है तो कंफ्यूज हो जाते हैं, यार खराब तो नहीं है, तो आपको पहले ऑन कर लेना है इसको। ये बत्ती ऑन रहेगी तो ये नंबर काम करेंगे यहाँ पे, तो ये ऑन कर लेना आराम से। साथ में शिफ्ट वाला बटन भी आपको चालू देखना है कि भाई सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। मैं टाइपिंग कह रहा हूँ, एफिशिएंसी नहीं कह रहा, मैं टाइपिंग के अंदर ये देख लेना है आपको। और साथ में क्या है दोस्तों, ये तो आप कर ही लोगे, और पहले लगेगी हिंदी की टाइपिंग जो 10 मिनट की होगी आपकी, उसके बाद में अंग्रेजी की टाइपिंग स्टार्ट हो जाएगी, वो भी 10 मिनट की होगी। कितने शब्द आएंगे आपको बता दिया मैंने, और आपको पता भी होगा इस चीज़ का। उसके बाद में दोस्तों दक्षता लगेगी, हिंदी की पहले आ जाएगी और फिर आपकी अंग्रेजी की दक्षता लगेगी। दक्षता मतलब एफिशिएंसी की, और ये 40 मिनट का लगातार लगेगा। आपको बीच में पानी पीने नहीं जाना कहीं भी, आप पहले ये सारे काम करके बैठना, यानी कि बीच में खड़े होकर जा रहे हो तो आपका नुकसान हो सकता है, आपका ध्यान भंग हो सकता है, सीधी सी बात ये है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं एफिशिएंसी की। एफिशिएंसी में दोस्तों 15 सवाल आएंगे, 10 मिनट का टाइम है, तो इतना खतरनाक सवाल भी नहीं आएगा कि आप ये सवाल नहीं कर पाओ, क्योंकि आपको पता है एवरेज सवाल टाइम है 40 सेकंड का। 40 सेकंड में आप आराम से कर सकते हो इस चीज़ को। और बात करें 15 सवाल आएंगे। अब एक्सेल की कई लड़के बोल रहे हैं कि एक्सेल आएगी कि नहीं आएगी, तो एक्सेल आएगी दोस्तों, और आएगी तो अनुपात रहेगा जैसे 7 या 8 का, जैसे 8 सवाल MS वर्ड से आ गए और 7 सवाल आपके एक्सेल से आ गए, ऐसा रहेगा। और साथ में हम बात करें हिंदी में, कई लड़के के सवाल ये भी कि हिंदी में सवाल कैसे आएंगे, अंग्रेजी के सवाल कैसे आएंगे। दोस्तों हिंदी की जो एफिशिएंसी है उसमें हिंदी में सवाल आएंगे और साथ में हिंदी में ही आपका पैराग्राफ आएगा। और अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी में सवाल आएंगे और अंग्रेजी में पैराग्राफ आएगा। तो ये आपकी शंका हो रही तो निकाल देना माइंड से। और वैसे इजी आती है एफिशिएंसी, ज़्यादा हार्ड भी नहीं आएगी, और मैं कहूँगी इतनी इजी भी नहीं आएगी। तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है, क्योंकि काफ़ी टाइम मिल भी गया है, और मुझे आशा ही है कि आपने MS वर्ड तो कंप्लीट कर लिया होगा, और एक्सेल भी अब कर लोगे एक आध दिन में, या फिर चल रहा होगा, या फिर स्टार्ट कर दोगे। और अच्छे से पढ़ना है, किसी के बहकाव में नहीं आना कि भाई नहीं आएगा एक्सेल, आएगा एक्सेल, ये मान के चलो आप तो। और नहीं आता है तो भी आपको पढ़ना है, क्योंकि वहाँ पे एक्सेल का सिलेबस नहीं दे रखा, तो आपको पूरा एक्सेल पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। और साथ में मैं बता देता हूँ, कई लड़कों के जो फ्रेशर हैं, जिन्होंने अभी एग्जाम देना स्टार्ट किया है, या फिर जो LDC में पास हो गए, जिन्होंने फर्स्ट टाइम पास किया है, तो आपको किसी दबाव में नहीं आना। जैसे कि ये नहीं सोचना कि यार ये तो जूनियर है या सीनियर है, ये तो पास हो जाएगा, मैं तो अभी फर्स्ट टाइम टाइपिंग कर रहा हूँ, मैं तो पास ही नहीं होऊंगा। दोस्तों आपको ये नहीं करना। मैं ऐसे कई एग्जाम्पल दे सकता हूँ जिन्होंने फर्स्ट टाइम टाइपिंग अटेंड किया है और फर्स्ट टाइम में वो पास हो गए। ओके, तो आपको आराम से करना है। वहां पे जो बताया कि वहां पे प्रेशर क्या पड़ता है, प्रेशर यही पड़ता है दोस्तों कि एक साथ ऐसे दबते हैं, आवाज आ रही है आपको, एक साथ ऐसे दबाएंगे। कई लड़के क्या होते हैं जिनकी स्पीड 20 या 22 की रहती है, वो भी चल जाते हैं एग्जाम देने के लिए, और उनसे ये बोल दी जाती है आप तेज लिखना, तो वो ऐसे दबाएंगे। और अगर आपके बगल में अगर वो बंदा आ जाता है तो आप फिर ये हो जाओगे कि यार ये तो बहुत तगड़ा टाइपिंग कर रहा है, ठीक है। तो आपको ऐसे नहीं करना, आपको अपने ही लेवल से टाइपिंग करना है, और आपको ये ध्यान रखना है ज्यादातर शब्द सही हो, ठीक है। और खासकर मैंने पहले बोल दिया कि जिनकी स्पीड 50+ है या 40+ है हिंदी में, तो उनको अब वो मैंने समझाया अच्छे से, और आई होप आपको समझ में आया होगा। जिन बंदों को समझ में आया वो कमेंट में बताइए कि हाँ समझ में आया। और साथ में अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो दौसा में अपना सेंटर है, भारद्वाज कंप्यूटर सेंटर दौसा, आप एक बार आइए और हमसे सीखिए, हम शायद आपको बेहतर ज्ञान दे सके। और एफिशिएंसी भी हम आपको बेहतर सिखाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे पिछले साल लगभग 10 से 15 आराम से सिलेक्शन दे चुके हैं LDC के, और उनके पूरे 50 से 50 नंबर है। 10-15 की वो बात कर रहा हूँ जिनके पूरे 50 नंबर है, जो वेटिंग में है उनकी बात नहीं कर रहा मैं। अब 50 नंबर क्यों आते हैं, क्योंकि हम उन स्टूडेंट को सिर्फ टाइपिंग नहीं करवाते, उनका डर भी दूर करते हैं कि वहाँ पे कैसा माहौल बनेगा एग्जाम का। एग्जाम माहौल के हिसाब से हम टाइपिंग करवाते हैं। आप समझ पाओगे शायद मेरी फीलिंग्स में क्या कहना चाह रहा हूँ।
और फीलिंग अगर समझ जाओ तो साथ में सब्सक्राइब भी कर लेना। और जिन लोगों की एलडीसी है, जैसे मान लो आप ऐसे देख रहे हो जिनकी एलडीसी का एग्जाम भी नहीं है लेकिन फिर भी आप मेरे से मोटिवेट हो रहे हो, तो आप उन बच्चों के पास भेज दो इसको जिनकी एलडीसी की एग्जाम है, शायद हेल्प हो जाएगी उनकी। और आई होप आपको समझ में आया होगा सब कुछ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक और वीडियो लेके आऊँगा मैं अच्छा सा आपके लिए। और हाँ, जो लोग मेरे साथ ऑनलाइन एफिशिएंसी सीख रहे हैं तो उनसे यही उम्मीद करूंगा कि मैं एक साथ ही एक्सेल का वीडियो बनाऊंगा लगभग 1 घंटे 1.5 घंटे का, जिसमें मैं आराम से एक्सेल पूरा कर दूंगा। और साथ में फिर मैं स्टार्ट कराऊंगा एक्सेल की प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो आई होप आपको समझ में आएंगे और पूरे नंबर लेके आएंगे अपन। और सीधी सी बात है, जो ऑनलाइन सीख रहे हैं उनसे एक बात है, आप एक कान में टाइपिंग मत करो, आप उन जगह पर टाइपिंग करो जहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा हो आपको, क्योंकि वहाँ पे डिस्टर्ब होगा, वहाँ एक कान पे एकदम साइलेंट नहीं रहेगा माहौल। वहाँ पे या तो कीबोर्ड की आवाज़ आती रहेगी या लड़कों की आने जाने की आवाज़ आती रहेगी या फिर कुछ भी हो सकता है मान लो। तो आपको ऐसे रहना है कि आपको डिस्टर्ब होकर के टाइपिंग करना है, ठीक है। टाइपिंग में ये आराम से। और दूसरी बात, कोई भी नए कीबोर्ड मत करना, ज़्यादा नया नहीं होना चाहिए। वहाँ पे एवरेज कीबोर्ड आएगा दोस्तों। एवरेज का मतलब है कि हो सकता है पुराना आएगा, पुराना नहीं आएगा, लेकिन नॉर्मल 1-2 बार किसी ने चलाया हुआ आएगा। तो हो सकता है आपको सारी कीबोर्ड चेक करने हैं। वैसे कोई फिक्स कीबोर्ड मत कर लेना। किसी भी एग्जाम सेंटर पे, टाइपिंग सेंटर पे आप जा रहे हो तो कोई ऐसा नहीं कि फिक्स कीबोर्ड है मेरा, जैसे लाइब्रेरी की सीट होती है ना कि फिक्स कर ली मैंने, उसी पे मैं रोज बैठा करूंगा, वैसे नहीं है। आपको आज इस पे कर लेना है, कल दूसरे पे करना है, परसों तीसरे पे करना है। इससे क्या होगा कि आपको हर एक कीबोर्ड की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। आई होप ये वीडियो समझ में आई होगी, काफी लंबी हो गई इसलिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और इस वीडियो को 12,000 या 13,000 जो भी एलडीसी वाले बंदे हैं उनके पास भेज दीजिएगा दोस्तों। बार बार नहीं कहूंगा, अगर आपको 1% भी इससे बेनिफिट हुआ है तो। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बेस्ट ऑफ लक।